नाज़रीन 77 साल हो गए मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये नाजुक मोड़ आया तो फिर कभी खत्म ही नहीं हुआ। कई जंगों और आपतों से गुजरा, 2 लख्त हुआ, मगर नाजुक मोड़ खत्म न हुआ। अब इस मुल्क को भारत से जंग की तरफ मोड़ दिया गया है और ये मोड़ हमें मामू बनाने की तरफ लिए जा रहा है। एक खान ही है जो इंडिया को जवाब दे सकता है। इस बात का एहसास पूरे पाकिस्तान को है। खान जब बोलता है तो दुनिया सांस रोक कर सुनती है, और अगर खान इस वक्त इक्तिदार में होता तो सारी दुनिया यूं धड़ल्ले से भारत के साथ न खड़ी होती और मौजूदा 47 हुकूमत इतनी मजबूत होती तो पूरी दुनिया जाफर एक्सप्रेस सान्हे पर इसी तरह हमारे साथ खड़ी होती, जिस तरह इस वक्त पहलगाम के सान्हे पर इनके साथ खड़ी है। खान इस मुल्क की सियासत और माशरत का सबसे अहम जुज है, इसीलिए यकीन रखें कि खान के बगैर कोई फैसला पुरअसर नहीं होगा। अवाम खान के पीछे खड़ी है और खान जो फैसला करेगा अवाम उसका साथ देगी। जो 4 रिटायर्ड जनरल इमरान खान से मिलने जेल भिजवाए जा रहे हैं, वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट भेज रही है कि जाकर इमरान खान को समझाओ और उसकी मिन्नत समाजत करो। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा और 4 जनरल फौज की मर्जी के बिना मिलने? उमर अयूब साहब ने एक जुमले में पूरे दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। कहा, दरिया हमेशा समंदर में गिरता है, समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। अफवाज पाकिस्तान को अपनी अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। होना तो खड़ा दोनों को एक दूसरे के साथ चाहिए था, मगर वो जो पुल का काम करना था वो खान ने करना था। अब अवाम का इस नाजुक सूरत हाल में सबसे पहला मुतालिबा है कि सियासी तौर मुस्तहकम होने के लिए हमें खान की रिहाई चाहिए, मगर सिस्टम कोशिश कर रहा है कि खान को जेल में रखा जाए, वहाँ पर 4 रिटायर्ड जनरल बेचकर खान से कोई अपनी मर्जी का बयान दिलवा लिया जाए। सिस्टम की हालत सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा जैसी हुई पड़ी है, आगे कुआं पीछे खाई। अफसोस ये तो खुद खान को ही बड़ा दुश्मन समझते हैं, इंडिया से ज्यादा खान की रिहाई से डरते हैं। खान की बहन अलीमा खान ने आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर कैदे तन्हाई में रखा गया है। 5 हफ्तों से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लीडरशिप भी इस सिलसिले में खामोश है, न ही इस मामले पर कोई शोर मचाया जा रहा है। 4 रिटायर्ड मुहिब्बे वतन जनरल्स ने खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। कहा जा रहा है कि ये चारों फौज की ख्वाहिश पर अदालत के रास्ते से इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। सीधे रास्ते जाते तो खान साहब इनसे मिलने से इनकार कर देते, जैसे मुर्गी प्रो से मिलने से इनकार किया था, इसलिए अदालत का डोंग रचाया गया है। जनरल्स खान साहब से मिलकर कौमी सलामती के नाम पर मिन्नत तरला करेंगे कि हिंदुस्तान की तरफ से हमले का खतरा है, हम मुसीबत में हैं, हमारा औखा टाइम चल रहा है, इसे एक बार टपा दें, हम इसी सना में आपके लोगों के खिलाफ जुल्मो जबर रोक देंगे, जैसे औखा वेला गुजर गया हम जबर का सिलसिला फिर से शुरू कर देंगे। ये है इस मुलाकात का मकसद। 4 रिटायर्ड जनरलों ने एडवोकेट एहसन अय्याज खेतरान के जरिए अदालत में इमरान खान से मिलने की दरखास्त की। बलोचिस्तान के मायानाज वकील एहसन अय्याज खेतरान साहब का ताल्लुक बार खान से है, जो कि PTI के सरगर्म रहनुमा है। इस मुश्किल घड़ी में अक्सर अडियाला जेल और अदलिया के सामने पेश नजर आते हैं। एहसन अय्याज साहब को 4 रिटायर्ड जनरल्स का अप्रोच करना इनकी अहमियत और काबिलियत को मजीद वाजे करता है। मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान ने इस्तादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त दायर की है। चारों सीनियर रिटायर्ड अफसरान इमरान खान के साथ मौजूदा मुल्क की हालात में अहम मुशावरत चाहते हैं। आखिर क्रॉस लाइन लगा दी है। नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। देखिए, इस सिचुएशन में इमरान खान साहब की यूटिलिटी की बड़ी बातें की जा रही हैं कि वो माजी में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते रहे हैं कि बड़ी कुर्सी पे छोटा आदमी बैठा है, इस तरह के ट्वीट्स करने के बाद। और ये भी खबर आ रही है कि कोई 4 रिटायर्ड जनरल मिलना चाह रहे हैं इमरान खान साहब से। यार, ये जो खबर आई है इसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठा किया और इनको कहा कि आप जाएँ और जाके खान को समझाएँ, ठीक। दूसरी ये व्यू आ रही है कि नहीं, ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने सोचा है कि मुल्क खतरे में है, इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ यही है कि इनको इकट्ठा किया गया और कहा गया कि जाएं आप समझाएं, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं मिल सकती, बिकॉज फैमिली को नहीं पूरी को मिल रही, राजा को नहीं मिल रही, तो इनको कैसे जाने देंगे। तो इसीलिए फिर ये गए अदालत के पास। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता दूँ, अगर अदालत इनको इजाज़त दे देती है तो समझे समझ गए समझ गए, अगर अदालत नहीं देती तो समझे समझ गए। क्योंकि रिटायर्ड जनरल्स को पता है कि इंडिया को सिर्फ इमरान खान ही अच्छा जवाब दे सकता है। मौजूदा फार्म 47 वाले तो अवाम की खातिर अपना कारोबार खराब नहीं कर सकते हैं। ये भी तो ज्यादती की हद है, सिक्योरिटी इजलास में 3 करोड़ वोटों का हकदार ना बुलाया जाए और फार्म 47 की पैदावार इस मुल्क के फैसले करते फिरें। यहाँ भी इन्हें इत्तेहाद दिखाना चाहिए था। सियासी मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन इमरान खान से ज्यादा मुखलिस और कौन होगा इस मुल्क के साथ, रिटायर्ड हो या हाजिर। इन सबको पता है पाकिस्तान की बका की जामन कौन सी सियासी लीडरशिप है। जो भी खान साहब के साथ मुलाकात
मुलाकात करते हैं तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि खान साहब से मुलाकात में उनकी बहन का होना जरूरी है, क्योंकि खान ने जो कहना है वो सिर्फ अलीमा खानम की जुबानी बाहर आएगा तो लोग उस पर यकीन करेंगे। जिन नमूनों को मुल्क पे मुसल्लत किया हुआ है उनकी तो इतनी अहमियत है ना औकात के वो कुछ कहें और अवाम मान जाएं। नवाज शरीफ से लंदन में सहाफियों ने बार बार पूछा, लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की धमकियों पर नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया और खामोश होकर चला गया। ये मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम रहा है और इस वक्त इसकी जमात चाहे बदतरीन धांधली के जरिए सही मगर इक्तिदार के अंदर बैठी हुई है और ये अपनी बेटी को वजीर आजम बनाने के ख्वाब देख रहा है। इस मुल्क पर 40 साल हुकूमत करने के बावजूद आज भी ये पाकिस्तान की सलामती के तहफ्फुज के हवाले से एक लफ्ज नहीं बोल सकता और इसकी हुकूमत के दौरान भी तर्जुमान दफ्तर खारजा को भारत के खिलाफ बोलने से मना किया गया था। नवाज शरीफ कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि भारत में इसके बहुत से बिजनेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा लूटने के बाद इसने भारत में दुनिया भर में लगाया है और भारत में इसकी 30 से ज्यादा शुगर मिल्स हैं। यही वजह है कि भारत और शरीफ खानदान के करीबी ताल्लुकात हैं और ये हमेशा पाकिस्तान के मफादात पर समझौता करते आए हैं। भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल और खुद नरेंद्र मोदी बगैर वीजे के और बगैर किसी सरकारी इतला के पाकिस्तान में आकर नवाज शरीफ से मिलते रहे हैं। नवाज शरीफ की पोती की शादी में भी मोदी अचानक आया था। नवाज शरीफ ने अपने दौर में पठानकोट में होने वाले हमलों की FIR पाकिस्तान में दर्ज करवाई थी। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि वो भारत के अंदर कार्रवाइयां करता है। यही काम कल इनके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी किया है। कुलभूषण यादव के केस में भी नवाज शरीफ ने ही भारत को फायदा पहुंचाया था और उसी के बयान को भारत ने आलमी अदालत में पेश किया था। शरीफ खानदान के मुतल्लिक आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि वो कभी भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो ये दावा हकीकत पर मबनी है क्योंकि शरीफ खानदान हमेशा भारतीय मफादात का तहफ्फुज करता है और हमारे वाले इन्हें कौम पे मुसल्लत करके हमें हुब्बुल वतनी के लेक्चर देते हैं। इमरान खान ने हमेशा हर मुश्किल में मुल्क और कौम का सोचा है। उनका एक ही यकीन है कि बातचीत ही के जरिए मसला हल होगा। अगर खान को फौरी मुल्क का वजीर आजम बनाया जाए क्योंकि वो हकीकी मानों में इसका हकदार है तो सारी कौम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान के दिफा के लिए आएगी। अगर ऐसा ना किया गया तो कौम तकसीम रहेगी और दुश्मन की हमारे ऊपर इखलाकी बर्तरी बन जाएगी। जब तुम्हारे पास ना दलील बची है ना जवाब भारत को जवाब देने के लिए तो घटिया इल्जामात लगाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करते हो। तुम्हारा पूरा सिस्टम जमीन बोस हो चुका है और अब तुम इमरान खान जैसे बहादुर इंसान पर कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। याद रखो कौम सब कुछ देख रही है। बुज़दिलों और मुनाफिकों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं। अभी वक्त है अपने गुरूर और झूठे सिस्टम को छोड़कर इमरान खान से और कौम से माफी मांगो, वरना तारीख तुम्हें एक नापाक और लानती निजाम के तौर पर याद रखेगी। बोलना मत खून में लथपथी इमरान खान ने इस कौम की खातिर गोलियां खाई थी। सगी बहन अलीमा खान बार बार कह रही हैं कि कैद तन्हाई में इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। पूरी दुनिया में एक मुल्क भी हमारे साथ नहीं, एक भी मुल्क, क्योंकि हमने पिछले 3 साल से एक ही कोशिश की है कि PTI का नाम लेने वालों को जिंदा नहीं छोड़ना, उनके कारोबार और घर तक तबाह कर देने हैं, उनको बर्बाद करके रख देना है। और अब जब मुल्क को कौम पर कड़ा वक्त आया तो कहा जा रहा है कि इमरान खान को समझाएं। क्या समझाएं? ये कि मुल्क को यकजहती की जरूरत है, इसलिए इलेक्शन चोरी से बनी चोरों की जाली हुकूमत तस्लीम कर लो। इमरान खान के कोई जाती मुतालिबात नहीं है, वो आईने पाकिस्तान और इंसाफ की बात करता है। उसके पास जाने की बजाय निजाम और हुकूमत के पास जाओ, उसे समझाओ कि खान को और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों को फौरी आजाद करें और खान को ये सिचुएशन हैंडल करने दें। फिर मोदी तो क्या, उसका बाप भी पाकिस्तान का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तारीख गवाह है, बाकी सब ड्रामेबाजी है और अवाम नहीं मानेगी। ये बात अरबाबे इख्तियार को समझाएं। अगर कौमी यकजहती वक्त की जरूरत है तो जज्बा खैर सगाली के तौर पर जेलों में कैद तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को रिहा कर दिया जाए, खास तौर पर खवातीन को। इस बात की जमानत दी जाए कि इस बहरान के बाद चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, लोगों को गायब नहीं किया जाएगा, लोगों के कारोबार तबाह नहीं किए जाएंगे। ये लोग मुल्क की खातिर इतना भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया हो, आपके घर वालों को जमीन से बेदखल किया हो, आपकी औरतों की बेतुकीरी की हो, ज्यादती की हो, आपका घर तोड़ा हो और फिर वो आपसे कहे कि आपकी छीनी हुई जमीन यानी जो अभी भी उसके कब्जे में हो उसमें फसल लगाने में उसकी मदद करें, तो आप क्या करेंगे? आप हंसेंगे या रोएंगे? 85% अवाम को गद्दार करार नहीं दिया जा सकता। अगर अवाम मुहिबे वतन नहीं तो फिर दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।